स्टडी विद पूनम। आज मैं आपको क्लास 10th के एक 5th चैप्टर के कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताती हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी भी बोलते हैं, एपी अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, एपी हमारी एक सीरीज होती है, जैसे 1 2 3 4, इसको हम एपी सीरीज बोलते हैं। अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स की एक लिस्ट होती है। इस लिस्ट में आने वाला हर एक नंबर क्या बोलते हैं हम उसको? टर्म बोलते हैं। ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज नोन एज टर्म। ठीक है, ये हमको कैसे पता चले कि ये हमारी एपी सीरीज है या नहीं है? देखो, हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। यदि हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस हमारा इक्वल है तो वो हमारी एपी सीरीज होगी। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है, इस एपी सीरीज का एंड, अगर यदि इस एपी सीरीज का एंड हमको गिवन नहीं है तो हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, और अगर यदि हमें इसका एंड गिवन है, जैसे मान लो यहाँ 14 हो, 15 हो, 16 हो, जरूरी नहीं नंबर ही हो, यहाँ पे हमारी एन भी हो सकता है, एन टर्म भी हो सकती है। तो जब हमारे पास ऐसा गिवन हो, मतलब एपी सीरीज का एंड गिवन होता है, तो हम उसको बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब देखो, इस लिस्ट ऑफ नंबर में आने वाला हर एक नंबर जिसको हम टर्म बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया, जैसे फर्स्ट नंबर जो हमारा होगा वो होगा ए, क्योंकि वो हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी? 1। इसको बोलते हैं कैपिटल A1, कैपिटल A2, A3, A4, इस तरह से ये सीरीज हमारी चलती है। ठीक है, अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है, तो हम सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? देखो, सेकंड टर्म निकालने का ऐसे निकालते हैं A प्लस डी। डी क्या होता है? डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे A2, कैपिटल A2 माइनस A1, कैपिटल A2 क्या है हमारे पास? 2, और A1 क्या है? 1, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 1, ये हमारा होगा डी। ठीक है, ऐसे ही हमें नेक्स्ट भी निकालना है। A3 माइनस A2 मतलब 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही A4 माइनस A3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो सब में डिफरेंस हमारा सेम आया है, इसका मतलब ये हमारी एपी की सीरीज है। ठीक है, जो हमारा डी होता है, जरूरी नहीं वो सिर्फ पॉजिटिव ही हो, वो डी हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और इवन डेसिमल में भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। देखो, जैसे हमने यहाँ फर्स्ट टर्म निकाली, सेकंड टर्म आपको पता है कैसे निकाली? ए प्लस डी। अब इसको ए हमारे पास हमने निकाला था 1, और डी हमने अभी अभी निकाला 1, सब में इक्वल। ये डी हमारा कभी भी अलग अलग नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो गया? 1, तो ये हमारी हो जाएगी 2। 2 हमारी क्या हो गई? सेकंड टर्म। ठीक है, ऐसे ही अगर यदि हमें थर्ड टर्म निकालनी हो, तो वो हम निकालेंगे ए प्लस डी। सेकंड टर्म निकलती है, उसके साथ एक बार और डी ऐड कर देंगे ताकि वो हमारी थर्ड टर्म निकले। तो अब डी प्लस डी क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। ए हमको पता है 1 है, ट्वाइस मल्टीप्लाई डी भी हमारे पास 1 है, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ये भी हमारा थर्ड टर्म होगा। ठीक है, ऐसे ही हम अपनी फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, जहाँ तक भी हम अपना निकालना चाहें हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा एपी चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ के चलो आप। ठीक है, तब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। देखो, हमारे एक टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमारे पास ए गिवन होता है 6 जैसे, और डी हमारे पास गिवन है -3। मैंने बोला था कि डी हमारा नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी नेगेटिव ही लिया है डी को। अब हमें इसमें एपी फाइंड करनी है। ठीक, ऊपर हमने किया था कि हमको एपी की एपी सीरीज गिवन थी, उसमें से ए और डी फाइंड करा था हमने। यहाँ पे ए और डी फाइंड करा था। आपको ध्यान होगा डी हमने इन दोनों को माइनस करके करा था, तो अब हमारे पास डी ऑलरेडी गिवन है, हमें एपी निकालनी है, तो अब इन दोनों को प्लस कर करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो, एपी सीरीज के लिए सबसे पहली टर्म हमारी ए ही होगी क्योंकि वो हमारी फर्स्ट टर्म है, तो हमें कुछ सोचना नहीं है, सबसे पहले 6 लिख दो। ठीक है, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम अपनी सेकंड टर्म? फर्स्ट टर्म में डी ऐड करके निकालते हैं, 6 प्लस माइनस 3, तो ये हमारा निकलेगा 3, ये हमारी हो गई सेकंड टर्म। ऐसे ही 3 माइनस 3 तो नेक्स्ट निकल जाएगा 0, फिर 0 प्लस माइनस 3, मतलब इसमें इसको ऐड करना है हमें। हर एक, जैसे 6 आया तो 6 में -3 को ऐड करेंगे, 3 आया 3 में डी को ऐड करेंगे, फिर 0 आया 0 में -3 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -3। ऐसे ये लास्ट तक चलते हैं और यही हमारी बन जाएगी एपी सीरीज। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अब हम लेंगे डेसिमल का एग्जाम्पल। इसमें ए हमारा है 1.0, डी हमको गिवन है 0.1, और हमको एपी फाइंड करनी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमने पहले प्लस पढ़ा था, प्लस का डी होता है या नेगेटिव में डी होता है, और यहाँ पे डेसिमल में आगे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। सेम हमारी ये फर्स्ट टर्म है, तो एपी में सबसे पहले 1.0 फर्स्ट टर्म रख दो। सेकंड 1.0 और 0.1 जब हम दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस डी, 1.0 प्लस 0.1 हमारा आएगा 1.1, ये हमारी हो गई सेकंड टर्म। सिंपल। अब 1.1 में 0.1 ऐड करेंगे तो आएगा 1.3, सॉरी 1.2, 1.2 में 0.1 ऐड करेंगे तो 1.3, 1.4, ऐसे ही हमारा ये चलता रहेगा। ये हमारी बन गई एपी सीरीज, नो डाउट। आगे देखो, अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, उसमें
मतलब हमारे पास कई टाइप्स होती हैं। जैसे देखो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो हमको यहाँ पे गिवन है कि इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि एपी की फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस मतलब डी, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालो एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके बाद और 3 मोर टर्म्स भी लिखनी है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये हमारी एपी है या नहीं है। मैंने पहले बताया था एपी हम कैसे फाइंड करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। तो डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, मतलब 2A माइनस A, ठीक है, 3, फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मतलब 3A, और A2 हमारा है 2A, दोनों को माइनस करके निकला A। सेम ऐसे ही A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A, 4A माइनस 3A, ये भी आया A। सब में हमारा जो D है वो इक्वल है, D हमारा क्या है, A है, ठीक है। अब हमें इसके आगे की 3 मोर टर्म्स और निकालनी है। तो हम वो कैसे निकालेंगे 3 मोर टर्म्स, देखो हमारे पास A1, A2, A3, A4 तक गिवन है। अब हमें निकालनी है A5, A6 और A7। ये कैसे निकालेंगे, A5 निकालने के लिए A प्लस 4D लगता है। पहले बताया था जब थर्ड टर्म निकालनी है तो A प्लस 2D लिखते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकालनी होती है तो A प्लस D। सेम ऐसे ही फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो A प्लस 4D, सिक्स टर्म निकालेंगे तो A प्लस 5D, सेवन्थ टर्म निकालने के लिए A प्लस 6D, ठीक है। जोन सी टर्म निकालनी होती है D से एक लेस करके हमारा यहाँ नंबर लिखा जाता है। तो A हमारे पास A ही गिवन है, प्लस 4 मल्टीप्लाई D हमारा क्या निकला था, A निकला था, A, तो हमारा आ जाएगा A प्लस 4A मतलब 5A, 5A हमारी आ गई A5 फिफ्थ टर्म, ठीक है। अब हमें ऐसे ही सिक्स्थ निकालनी है तो A प्लस 5 मल्टीप्लाई A, दैट मीन्स A प्लस 5A इज इक्वल टू 6A, ठीक है। अब हमें सेवन्थ टर्म निकालनी है तो ये हमारा आ जाएगा A प्लस 6 मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू A प्लस 6A। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 ऐड करते हैं तो 6 प्लस 1 7A, ठीक है। ये हमारी हो गई सेवन्थ टर्म, ठीक। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ये देखो ये भी हमारा सेम इसी के जैसा ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले तो हमें ये बताने की एपी सीरीज है या नहीं है। एपी सीरीज फाइंड करने के लिए इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, A1, A2, A3, A4, ठीक है। A2 माइनस A1 जब हम करेंगे तो √8 माइनस √2, √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, √4 मल्टीप्लाई 2 और माइनस √2, ठीक है। √4 मल्टीप्लाई 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस √2। अब इस वाले रूट के बाहर 2 है और इस वाले रूट के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लेट करेंगे 1, और बीच में सिंबल कैसा है, साइन कैसा है, माइनस का। तो 2 में से जब 1 माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 1, और √2 कॉमन है तो √2, तो इसको हम 1 √2 नहीं लिखते, ओनली √2 लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकलेगा D। सेम ऐसे ही नेक्स्ट A3 माइनस A2 जब हमें निकालना है तो A3 है √18 माइनस √8। √18 को कैसे लिख सकते हैं, √9 मल्टीप्लाई 2, 9 2 जा 18, और माइनस √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब 9 मल्टीप्लाई 2 को क्या लिखेंगे, 3 √2, और माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 √4 मल्टीप्लाई 2 को क्या लिखेंगे, 2 √2, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ पे बाहर 3 है, यहाँ पे 2 है, माइनस करने पे हमारा आएगा 1 और √2, तो 1 √2 नहीं लिखकर हम सीधा लिखेंगे √2, ठीक। ये भी हमारे ये दोनों सेम है। ऐसे ही हम A4 और A3 का निकालेंगे तब भी हमारा D सेम आएगा, दैट मीन्स D जो हमारा आया वो √2 आया। ये हमारी एपी सीरीज है क्योंकि हमारा हर बार D इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। अब हमको बोला था कि इसकी हमें 3 मोर टर्म्स और फाइंड करनी है, तो वो 3 मोर टर्म्स और निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, हमारी लास्ट टर्म यहाँ पे है √32। अब कोई भी टर्म निकालने के लिए A प्लस D लिखते हैं, कोई भी नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम लिखेंगे, √32 प्लस D हमारा क्या था, √2, तो √2, ठीक है। A4 तक गिवन था तो ये A5 निकल रही है। √32 को कैसे लिख सकते हैं, 4 √2 प्लस √2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 होगा, प्लस का साइन है तो ये हमारा आ जाएगा 5 √2, ठीक है। अब 5 √2 को जब हमें खोलना हो तो हम उसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर मतलब 25, और मल्टीप्लाई में 2, और ये अंडर रूट में होगा तो 25 2 जा 50, √50। A5 निकला। अब ऐसे ही A6 निकालेंगे, A6 क्या निकलेगी, इसके अंदर D ऐड करेंगे अब, मतलब √50 प्लस √2। √50 को कैसे लिख सकते हैं, 5 √2 प्लस √2, यहाँ 5 है और यहाँ 1 होगा, प्लस का सिंबल है तो ये हो जाएगा 6 √2, ठीक है। अब 6 √2 को कैसे लिख सकते हैं, 6 2 जा, जैसे यहाँ पे किया था 5 का स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई 2 से किया, मतलब 25 मल्टीप्लाई 2, सेम ऐसे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 2, 36 2 जा 72, √72, ये हमारी निकली A6। अब हमें निकालनी है A7, इसके अंदर A6 में D ऐड करेंगे, √72 प्लस D क्या था, √2, तो ये हमारा हो जाएगा 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 √2,
ये हम कैसे लिखते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 36, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो वो आएगा 72। इसीलिए हम अंडर रूट 70 को 6√2 रख सकते हैं, ठीक है। और प्लस में √2, ठीक है, प्लस में √2। यहाँ 6 है और यहाँ 1, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 1 कभी भी हम शो नहीं करते, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7 √2, ठीक है, 7√2, ठीक है। अब सेम जैसे यहाँ पे किया था वही चीज़ यहाँ पे करनी है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 49, मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट में, 49 2 × 98। ये हमारी हो गई A7। हमको 3 टर्म्स निकालने के लिए दी थी, जैसे हमने यहाँ पे निकाली 3 टर्म्स, सेम हमने यहाँ पे भी निकाली, ये रही। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले जब AD या फिर कोई टर्म निकालनी हो तो सबसे पहले ये चेक करना जरूरी होता है कि वो सीरीज हमारी AP है या नहीं है। और वो हम कैसे चेक करते हैं, जब हमारे A2 A1 A3 A4 इनके बीच का जो डिफरेंस हो वो इक्वल हो। और वो डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, D निकाल के, जैसे मैंने ये बताया था, D निकाल के हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो जरूरी नहीं है सबका निकालो, 2 का निकाल लिया इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो D हमारा इक्वल हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करने हैं। थैंक यू।